हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन, एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट अकेडमी। सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ। टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कमिंग राइट अवे फ्रॉम महाट्रांसको। तो महाट्रांसको ने वैकेंसी फाइनली रिलीज कर दी है ना। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई है। काफ़ी अच्छे खासी वैकेंसीज है, बढ़िया सैलरी है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। पूरा का पूरा डिटेल जो है वो देखते जाइए फटाफट मेरे साथ। तो देखिए, महाट्रांसको ने काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसीज फिर से दोबारा से रिलीज़ की हुई है। पोस्ट वैकेंसी का डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ 3 कैटेगरी में वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो ये 3 स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है। वैकेंसीज की बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए 170 सीट यहाँ पे एप्लीकेबल है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, 25 सीटें अवेलेबल है। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 28 सीटें यहाँ पर एप्लीकेबल है। अदर रिजर्वेशंस और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बाइफर्केशन आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर। चलिए और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मैं बता दूं फटाफट से। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो सैलरी पे स्केल जो है वो 49,210 रुपीज़ से 60,035 से लेके 1,19,315 रुपीज़ तक जाता है। एडिशनल पे DA HRA ये सब तो उसमें एप्लीकेबल होता ही अलग से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी है, क्योंकि यही लेवल का पोस्ट है। और बैचलर्स डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में आपका बैचलर्स डिग्री जो है वो होना चाहिए, या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। तो एंट्री लेवल पोस्ट है, साफ मेंशन्ड है, तो किसी भी टाइप का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सिलेक्शन आपका सीधे सीधे डायरेक्टली थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन होता है, किसी भी टाइप का इंटरव्यू का प्रोसेस है नहीं। ठीक, तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट थिंग जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते भी हैं कि सर फाइनल ईयर हमारा, अगर हम फाइनल ईयर पे हैं, अपियरिंग है, तो क्या हम इस पे एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए क्लियरली मेंशन्ड इस पॉइंट नंबर 4.3 में कि कैंडिडेट्स हैव टू अक्वायर द क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 24 मई 2022, यानी 24 मई 2022 से पहले या उस तक आपने क्वालिफिकेशन अटेन कर लिया है। जिस जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जो 24 मई के बाद अगर आप क्वालिफिकेशन अपना अटेन करते हैं लेकिन आप रिटन एग्जामिनेशन में या आप मेरिट स्कोर में आ गए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं। चलिए, इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स के लिए एज लिमिट जो है वो 28 साल दी गई है, और एडिशनल रिजर्वेशन अप्लाई करने के बाद 43 ईयर्स तक एज लिमिट जाती है मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सब गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस किस रूल के हिसाब से अपर एज लिमिट को चेंज किया जा सकता है। रिजर्वेशंस यहाँ पर बताए हुए हैं पूरे के पूरे। चलिए और कुछ काम की डिटेल्स मैं आपको बता दूं फटाफट से। तो फाइनल ईयर अपियरिंग के क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथड ऑफ सिलेक्शन सीधे सीधे ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर ही होता है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट CBT MCQ का फॉर्मेट रहेगा सीधे सीधे, उसके ही बेसिस पे आपका टेस्ट जो है वो होना है। ठीक है, तो जब आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपकी एलिजिबिलिटी को वैलिडेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस समय आपने जैसा फॉर्म भरा है उसमें जो डेटा दिया है उसी के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। उसमें अगर आप क्लियर करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब जाके फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, तब आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा आप फर्निश करें वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। ठीक है, और हाँ, इसके साथ एक खास बात ये कि इसमें मराठी लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये चीज़। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट विल इंक्लूड द टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज। ठीक है, और इसके बेसिस पे, इस ऑनलाइन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक सेलेक्ट लिस्ट बनाई जाएगी। उस सेलेक्ट लिस्ट में आपकी मार्किंग को 150 ना करके 100 नंबर में मार्क किया जाएगा, आपने जो भी अटेंड किया हुआ है। तो आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स के हिसाब से लिस्ट बनेगी, कन्वर्टेड टू द 100 मार्क्स, और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा। ठीक है, हर रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.25% का या 1/4 मार्क्स का रिडक्शन तय है यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, देन इसके बाद कंपनी के वेबसाइट पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर सेंटर की बात करूं कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कौन कौन से शहरों में हो सकता है, तो ये इनमें से गिवन सिटीज़ में ही आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले और जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, ये नवी मुंबई, थाने, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, संगली
और सतारा, सोलापुर, है ना, ये सब जितने भी मैंने अभी शहरों के नाम बताए, इन्हीं में से किसी एक में आपका टेस्ट सेंटर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कि उस समय कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, उस आधार पे आपको अलग अलग टेस्ट सेंटर जो है वो असाइन किया जा सकता है, डिफरेंट टेस्ट सेंटर, ठीक है, जो आपने ऑप्शन भरा है उसके अलावा भी। देन नेक्स्ट, फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको कितनी देनी पड़ती है। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फीस असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकॉम और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में से किसी के लिए भी आप फॉर्म भरिए। ओपन कैटेगरी में 700 रुपये की फीस आपको पे करनी पड़ेगी और रिजर्व कास्ट कैटेगरी और EWS या ऑर्फन कैटेगरी में 350 रुपीज़। बाकी दिव्यांगजन जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द फीस। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेट के हैंडलिंग चार्जेस वगैरह अगर कुछ होते हैं तो एडिशनल वो भी आपको बेयर करना होता है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। देखिए, इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का एक ही तरीका है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक है, ये PDF आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा इस वीडियो के साथ, कमेंट बॉक्स में आपको ये PDF भी मिल जाएगी। इस PDF में आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसी लिंक पे क्लिकेबल है ये, तो इसके थ्रू आप वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पर दी हुई है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर पूरा बताया हुआ है आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको प्रोसीड करना है इस पर, ठीक है। तो इस लिंक को क्लिक करके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। डिटेल्स कैसे वैलिडेट करना है वो, पेमेंट ऑफ फीस, ये पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रॉपरली गाइड किया हुआ है ना। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स आप फॉर्म भरने के समय लिखेंगे, कुछ अपलोड नहीं करना है आपको, बट जो लिखेंगे उस वो वेरिफिकेशन के समय सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर अपियरिंग ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ऑनलाइन रिटन टेस्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये लिखा हुआ है कि वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए आपके पास, है ना, कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ओरिजिनल ID प्रूफ एंड फोटोकॉपी ऑफ द सेम ID प्रूफ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का दिया हुआ है यहाँ पे और डिटेल। अब मेन काम की डेट्स देख लेते हैं। 24 मई 2022 फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 24 मई 2022 से पहले आपको फॉर्म है इसका फिलअप कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट कि टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो जून या जुलाई के आसपास हो सकती है, 2022 में जून या जुलाई 2022 एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं, आंसर इज नो। साफ मेंशन है यहाँ पे कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं विच आर हु आर द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट के जो प्रॉपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मराठी लैंग्वेज जो है वो आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, वो भी इसमें मेंशन्ड है। और मराठी का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पासिंग का, कहीं का भी, मतलब वहाँ से स्कूलिंग आपने किया हुआ है या आपके सब्जेक्ट में कहीं रहा होगा, ये उसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस फॉलोइंग सर्टिफिकेट शोइंग द नॉलेज ऑफ मराठी। तो मराठी के नॉलेज को दिखाने के लिए आपको इनमें से ये जो गिवन है इसमें से कोई भी एक टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास स्कूल गोइंग का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा डिटेल, ठीक है। इंप्रेशन, हैंड राइटिंग का डिक्लेरेशन पूरा, ये सब कुछ इसमें जो और एडिशनल चीज़ है वो गिवन है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एंटायर वैकेंसी। महाट्रांसको की वैकेंसी फाइनली इतने दिन के इंतजार के बाद अब आ चुकी है। तो अब जो बच्चे इतने समय से वेट कर रहे थे, अब जोरदार प्रिपरेशन करने का समय आपके लिए है। अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स की टीम आपके लिए हर समय लगातार जोरदार प्रिपरेशन के सभी रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल कराती रहेगी। बस कनेक्टेड रहिए और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के लिंक्स भेजते रहिए, कनेक्टेड होइए, मस्त लेवल पे पढ़ाई कीजिए। तो इतनी अच्छी अच्छी जो वैकेंसीज आ रही है इस पर खुद को सेलेक्ट कराना है आपको, ठीक है। तो जोरदार प्रिपरेशन कर दीजिए, स्टार्ट। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।